पेट्रोल और डीजल पे फिनांस बिल में ये जब प्रोविजन लेके आए हैं, मैं आपके जरिए पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है जो भारत सरकार का है, उनके आंकड़ों के आधार पे बात करूंगा, क्योंकि अदरवाइज तो कहेंगे कि ऑपोजिशन वाले तो हवा में बातें करते हैं। आज के प्रधानमंत्री जी ही जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं विरोधी दल का नेता था, वो बार बार हाउस में सुनाते थे कि क्या कर रहे हो, ये भारत सरकार लूट मचा के बैठी है। जब यहां से भारत सरकार ने कहा कि स्टेट थोड़ा वैट कम करे, हमारे कुछ राज्यों ने करा, तब कहा कि तुम्हारे भारत सरकार का पाप का पोटला राज्य सरकारों पे मत फोड़ो। ये प्रधानमंत्री जी आज के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि स्टेट गवर्नमेंट वैट नहीं कम करेगी क्योंकि ये स्टेट की जिम्मेवारी नहीं है, एक्साइज कम करो क्योंकि ज्यादा तुम लेते हो, भारत सरकार की जिम्मेवारी है। और आपने क्या कर दिया? आपने क्या किया? जो पेट्रोल पे 9 रुपया 20 पैसा था ना, वो आपने 18 रुपया 70 पैसा पेट्रोल पे बढ़ाया। आपने डीजल के ऊपर 18 रुपया 34 पैसा बढ़ाया। सो इंक्रीज ऑन डीजल इज 531%। 531% इंक्रीज आपकी एक्साइज ड्यूटी। और ये फिगर्स पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के है, ये कोई मेरे घर के आंकड़े नहीं है। तो इतना ज्यादा आपने एक्साइज बढ़ाया। हम थे पावर में, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर ये आधार रखता है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हमें निर्भर रहना पड़ता है, इंटरनेशनल मार्केट से हम ज्यादा लेना पड़ता है, बाहर से हमारे देश में नहीं है। कच्चा क्रूड हमारा जो एवरेज था लास्ट 3 इयर्स बिटवीन 2011 to 2014, our average was per barrel $60.6 पर बैरल। ये कांग्रेस के शासन, आपके 3 साल के शासन में 2011 to 14 आपका एवरेज $60 6 सेंट पर बैरल, आपका 11 से 14 में कह रहा हूं। और हमारा जब यूपीए गवर्नमेंट थी, हमारा एवरेज इंटरनेशनल मार्केट में जो रहा वो कहीं ज्यादा रहा, $100 से कभी नीचे नहीं गया। पर हमने कभी भी पेट्रोल और डीजल को 100 का आंकड़ा छूने नहीं दिया, ये हकीकत है। मैं आपको ये जरूर कहूंगा, हमारे वक्त में भी $108 पर बैरल जिस दिन हुआ था कच्चा क्रूड, उस दिन क्या प्राइस थी? UPA government was in power, price of crude oil was at $108 per barrel, but petrol and diesel was rupees 71.41 paisa and 55 rupees and 49 paisa per liter respectively, which have been now increased to 98.61 and 89.87, जब $108 पर बैरल, दोनों का कंपैरिजन मैंने आपको दे दिया। कुछ तो सोशल मीडिया में मैं एक शायरी तो भूल गया, पर कहाँ गई वो नारी जो होती थी गैस के बोतल पे सवार, वो करके एक पूरी शायरी किसी ने बनाई हुई है। आज तो मंत्री है वो, और आज जो पेट्रोल और आज जो गैस का दाम बढ़ा है, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस क्या है। इंटरनेशनल मार्केट में जो गैस एलपीजी है उसकी प्राइस बढ़ी नहीं, उसकी प्राइस कम हुई है। $885.2 पर मैट्रिक टन एलपीजी की जो प्राइस थी हमारे शासन में बिटवीन 2012 2013 ये प्राइस थी, और आपके शासन में वो कम होके, इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी महंगा नहीं हुआ है, सस्ता हुआ है, और वो कम होके
0.11 सेंट US डॉलर पर मैट्रिक टन। ये आपका LPG का दाम कम हुआ है। और आपने किया क्या? जो 410 रुपये का गैस का सिलेंडर था इंटरनेशनल मार्केट में कम होने के बावजूद, उसको आपने 1000 रुपये तक पहुंचाने का काम वो आपके शासन में हुआ है। ये हकीकत है। मेरा एक बेसिक बात आपको पब्लिक सेक्टर के बारे में, या तो आप जानबूझ के कर रहे हो या अनजाने में कर रहे हो, मैं नहीं कह सकता। पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो सकता है। यह सर्विस ओरिएंटेड होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है। और पब्लिक सेक्टर आप आज खत्म करने क्यों जा रहे हो? इस देश में अगर BSNL भारत सरकार का नहीं होता तो वो एक छोटे से गांव में टेलीफोन कोई आपका बड़ा उद्योगपति दोस्त कभी वहां नहीं पहुंचाता। वो भारत सरकार का PSU था कि BSNL एक छोटे गांव में भी टेलीफोन लेके गया। रेलवे भारत सरकार का PSU है तो एक छोटे गांव के लोगों के लिए भी सुविधा रेलवे देगा। कल आप किसी चहीते उद्योगपति को ये दे दोगे, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, वो अपना मुनाफा देखेगा, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा, वो सर्विस ओरिएंटेड कभी भी नहीं होगा। आज हम BSNL की क्या हालत कर रहे हैं, आज हम MTNL की क्या हालत कर रहे हैं। अगर ये आपका मर जाएगा तो 3 या 4 बड़ी कंपनी जो टेलीफोन ऑपरेट करती है वो ट्रीटी कर लेंगे, साथ मिल जाएंगे और 100 रुपया प्रति मिनट भी करना होगा, वो करके देश में लूट मचाएंगा। ये तो आपका PSU है तो आप कंट्रोल में रख सकते हो। आप उस PSU को क्या हालत कर रहे हो? आप BSNL को कहते हो कि तुम्हें कोई भी चीज बाहर से नहीं लेने देंगे, मेक इन इंडिया यूज करो। और अपने दोस्तों के टेलीफोन ऑपरेटर से उसको कहते हैं कि आप चाइना से लाओ, कोरिया से लाओ, कहीं से भी लाओ, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाउ BSNL विल कॉम्पीट विद दिस पीपल? आप BSNL को कहते हो कि आप 4G और 5G में आप कॉम्पीट नहीं करोगे, आप दूसरों के साथ हरीफाई नहीं करोगे, क्योंकि वहां दोस्त लोग हैं वही कंपटीशन करेंगे। फिर BSNL जिंदा क्या रहे? तो ये आप जियो को जीने दो पर BSNL को मत मरने दो, मेरा तो यही कहना है। मैं इसी लफ्जों के साथ मैंने कुछ मुद्दे रखे हैं, उसको वित्त मंत्री जी इसके ऊपर गौर करेंगे। इन लफ्जों के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। माननीय गोहिल जी।